यस, सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और जैसा आज का मीटिंग का हमारा टॉपिक था, दैट इज ऑल अबाउट कि एक फ्रेश स्टार्ट, जब भी कोई महीना आता है, 1 2 3 तारीख आती है, तो इसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं। आज हमारा कंटेंट इसके ऊपर बेस्ड होने वाला है कि हाउ टू डेवलप, एक अच्छी टीम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, एक अच्छा चेक कैसे बिल्ड कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, इन सब चीजों की शुरुआत हो जाती है 1 तारीख से। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम लोग 30 तारीख को अपने मंथ में, 28 29 30 तारीख को जिनका बिजनेस अच्छा होता है वो तो बहुत मोटिवेटेड होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो निराश होते हैं, मायूस होते हैं कि यार एक और महीना निकल गया। मैं एक चीज बहुत अच्छे से सुनता हूँ, मानता हूँ कि आप लोगों ने सुना होगा कि चिंता से सिर्फ चिता मिल सकती है ना। तो हम लोग को चिंतन करने की जरूरत है। तो हम लोग क्यों ना उसके सॉल्यूशन पे ध्यान दें कि पिछला महीना अगर आपका अच्छा नहीं गया है, क्योंकि बिजनेस है, उतार चढ़ाव होता रहेगा। और ये बहुत नॉर्मल सी चीज है, ऐसी बात नहीं है आप पहले व्यक्ति हैं जिसके साथ हो रहा है या हुआ होगा। सबके साथ होता है, कभी ना कभी मेरे साथ होता है, जो हमारे ऊपर सीनियर मेंटर्स हैं उनके साथ भी हुआ होगा। ऐसा कहीं पे भी नहीं होता कि आप बैटिंग करने आए हैं और हर एक बॉल पे आप छक्का मार रहे हैं। जाहिर सी बात है, एक अच्छे से अच्छा बैट्समैन भी 0 पे आउट होता है। तो आपको ये चीज एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा कि अगर आप एक बिजनेस में हैं, आपको डाउनफॉल्स भी देखना पड़ेगा और ऊंचाइयों को भी देखना पड़ेगा। आज मैं आप लोगों के बीच कुछ पॉइंट्स लेके आया हूं, जो सिर्फ हम दिसंबर की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे हर महीने। देखिए, फंडामेंटल्स कभी नहीं बदलते हैं। तो मैं आज कुछ ऐसे फंडामेंटल्स लेके आया हूं जो आप हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको इस चीज का ध्यान बहुत जरूरी है रखना कि आप लोगों को क्या करना है। सबसे पहले जो मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा वो हर एक महीने के लिए, दिसंबर के लिए, जनवरी के लिए, फरवरी के लिए, मार्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको इस चीज को, क्योंकि हमारा पर्सनल सेशन है, तो आपको इस चीज को बहुत गौर से समझना होगा कि अगर हमें कोई नई चीज जानने को मिल रही है, अगर हमें कोई चीज बताई जा रही है, तो आप लोग इसका फायदा बेस्ट पॉसिबल मैनर में कैसे उठा सकते हैं। तो आप में से कितने लोग तैयार हैं इस मीटिंग को सुनने के लिए? आप लोग टाइप कर देंगे चैट बॉक्स में रेडी, सो दैट मुझे पता चल जाएगा कि यस, वी ऑल आर रेडी। और हम लोग फिर स्टार्ट कर सकते हैं, एक डे स्टार्ट कर सकते हैं, नॉट इवन स्टार्ट। मैं प्रॉमिस करता हूं, अगर आपने इस प्रेजेंटेशन को सुन लिया ना, जो मैं अभी आपके बीच 20 30 40 मिनट में बताने वाला हूं, यकीनन आप मानिए, इन पॉइंट्स को सिर्फ फॉलो करना है आपको भी और मुझे भी। मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं करूंगा, और आपको भी इस चीज का ध्यान देना है। तो यकीन मानिए कि हमारे आने वाले हर एक महीने कितना बेहतर डेवलप हो सकता है, आपको आइडिया नहीं है इस बारे में। सो यस, मुझे बहुत सारे लोगों का रेडी आ गया कि हाँ, हम लोग तैयार हैं। बहुत बढ़िया है। और जो लोग अभी कुछ मजबूरियों की वजह से कैमरा ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आई अगेन कि आप लोग कैमरा ऑन करके बैठिए, ज्यादा बेहतर तरीके से चीजें समझ में आएंगी। तो मैं ये मान के चलता हूं कि हमें ज्यादातर लोग रेडी हैं। और सबसे पहले हमें शुरुआत किस तरीके से करनी है। देखिए, हम सबका क्या गोल है? हम सब चाहते हैं कि हमारा ये महीना अच्छा जाए, या फिर हम जितने भी महीने बिजनेस करें वो बिजनेस अच्छा जाए। क्या हम सबका गोल यही है? किस किस का गोल ये है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारा बेस्ट मंथ हो अब तक बिजनेस का? आई थिंक एवरीवन, है ना? जिनका वीडियो कैमरा ऑन है वो हाथ ऊपर कर लो, वीडियो में दिख जाएगा हमें। हर एक इंसान चाहता है कि मेरा ये वाला महीना बेस्ट हो। लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए, जो मंथ होता है वो किससे बनता है? हफ्तों से। एक महीनों में कितने हफ्ते होते हैं? 4 हफ्ते होते हैं। एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, और एक हफ्ते में 7 दिन होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये मंथ अच्छा जाए, तो उसके लिए आपको हर हफ्ते को अच्छा करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं आपका हफ्ता अच्छा जाए, तो उसके लिए आपका हर दिन अच्छा जाना बहुत जरूरी है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं कि हमारा हर दिन एक अच्छा दिन होना चाहिए? तो मैं आपको आज ये तो बता रहा हूं कि आप किस तरीके से इस मंथ को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन इस महीने की शुरुआत हम एक एक दिन से करने वाले हैं। ईच एंड एवरी डे इज इंपॉर्टेंट इन आवर बिजनेस, राइट? और अच्छे दिन की शुरुआत कब होती है? अच्छे दिन की शुरुआत होती है अच्छी सुबह से। हाउ योर मॉर्निंग, आप उठते हैं तो आपका मॉर्निंग, आपकी सुबह किस तरीके की होती है? आज की डेट में माहौल कुछ ऐसा हो गया है, और इसमें मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि कुछ कहते हैं ना कि वो लाइन आप लोगों ने सुनी होगी कि जीतने वाले लोग अलग काम नहीं करते, वो बस काम को अलग तरीके से करते हैं।
तो अगर आप छोटे छोटे स्मॉल चेंजेस अगर आप अपने हैबिट्स में डेवलप कर ले तो बहुत बड़े रिजल्ट्स में तब्दील हो जाते हैं। सो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे उठते हैं तो सबसे पहले हमें, अगर कोई इंसान चश्मा पहनता है, ठीक है, अगर कोई इंसान मान के चलते हैं अलार्म लगाता है, उसका ध्यान सबसे पहले मोबाइल फोन पे जाता है। ये आज की हैबिट बन गई है कि हमारा पहला टारगेट है कि हम पहले मोबाइल फोन देखेंगे, और मोबाइल फोन देखने के बाद मोबाइल पहले पकड़ता है तो उसको सुकून मिलता है, और उस सुकून के बाद फिर हम लोग दूसरे काम करने की तरफ जाते हैं। ऐसा ही होता है, मुझे लगता है ज्यादातर लोग इसी तरीके से करते हैं। लेकिन अगर आपने उस फोन की जगह अपने आप को मॉर्निंग में कुछ मिनट्स टाइम दे दिया, तो यकीन मानिए, क्योंकि आप जब सुबह उठते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप, तो आपका फोन जो है वो लोडेड विद नोटिफिकेशंस होता है, अलग अलग प्रकार की खबरें आई होती है, आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर इंस्टाग्राम खुला तो आपको पॉजिटिव चीज दिखेगी, नेगेटिव चीज दिखेगी। आपको सुबह बेहतर करनी है क्योंकि आपका वो दिन बेहतर करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने हैबिट्स डेवलप करिए, उठिए, फ्रेश होइए, जिस बेड पे सोते हैं उसको समझ, बेसिक्स चीजें। लेकिन उठने के साथ कुछ चीज आपको कॉमन करनी है, अफर्मेशंस बोलने कि आज का दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन होने वाला है, ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन है। ये कुछ चीजें हैं, जैसे आई एम द बेस्ट, आई एम द विनर। अगर आप कुछ इस तरीके की बातें आप अपने आप को बोलेंगे ना, तो यकीन मानिए आपको बहुत जल्दी अपने अंदर परिवर्तन देखने को मिल जाएगा, आपके कॉन्फिडेंस में। आप रोज सुबह ये सोच के उठे कि ये मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा सुबह है, मैं अपनी जिंदगी में जो काम कर रहा हूँ बहुत अच्छा काम है, मैं अपनी जिंदगी में आज के दिन को बहुत बेस्ट बनाने वाला हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। दूसरे लोगों को बुरा नहीं कहना, खुद को अच्छा कहना आप चालू करिए। आप देखिए, अगर आपने पॉजिटिव बोलना स्टार्ट कर दिया ना, तो यकीन मानिए आप खुद ब खुद देखेंगे कि कुछ दिनों में आपकी लाइफ में किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। सो ऑलवेज स्टार्ट योर डे विद पॉजिटिव अफर्मेशंस। आंख बंद करके शीशे में देख के जैसा आपको मन करता है, मन में पहला ख्याल ग्रेटिट्यूड। अगर भगवान को मानते हैं, जिस पावर को मानते हैं, उनको थैंक यू करिए कि भगवान आज सुबह आपने मेरी आंख खोल दी। क्योंकि मैं कहीं पढ़ रहा था कि शायद इंडिया का डेटा है या फिर वर्ल्ड का है, मुझे याद नहीं, लेकिन बताया जा रहा था कि पूरी दुनिया में या फिर इंडिया में 8 लाख लोग ऐसे हैं जो सुबह नहीं देख पाते हैं एवरी डे। तो आपको अगर सुबह उठने का मौका मिला है तो प्लीज अपने आप को लकी मानिए और भगवान को थैंक यू करिए कि मेरे को एक अच्छा दिन दिया आपने, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और ऑलवेज बी ग्रेटफुल, और फिर अपने बारे में अच्छा बोलना चालू करिए। आप देखिए किस तरीके से चेंजेस आना चालू हो जाता है। तो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों को भी शेयर करना चाहूंगा, मैं पिछले कुछ दिनों से कर रहा हूँ। मेरे कॉन्फिडेंस में, आप लोग मीटिंग्स में होते हैं तो आप देख ही सकते हैं कि किस तरीके का चेंज है। जब मैं माइक पे आता हूँ तो किस तरीके की एनर्जी मेरी रहती है। आप लोग इस चीज को आई थिंक महसूस कर पा रहे होंगे पिछले कुछ दिनों में। मैं अब ज्यादा लंबे समय तक काम कर पाता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, और मैंने एक ये बदलाव अपने ऊपर कुछ दिनों में किया है। तो एक इसको आप लोग जरूर एक्सेप्ट करें, ये मेरी आप लोगों से पर्सनल रिक्वेस्ट है। इसके साथ में आपको क्या करना है, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। हम लोग क्या करते हैं, देखिए, हम लोग जिस तरीके के व्यापार में हैं, अगर शुरुआती दौर में आपको बहुत अच्छी इनकम नहीं आती है तो आपके कजन ब्रदर्स, आपकी फैमिली वाले बहुत अच्छा हो सकता है इस बिजनेस को, आपको ना बोले, क्योंकि हर एक व्यक्ति जरूरी नहीं है कि आपके बिजनेस के लिए आपको बहुत सपोर्ट करेगा, और अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस आते रहते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बेहतर क्या है कि आप अपने दिन में, इस पूरे दिन में आप उन लोगों से बात करें जो पॉजिटिव बातें करते हैं, जो सपने देख के आपने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। इसमें आपके सीनियर्स आ जाते हैं। एक चीज मैं आप लोगों को जरूर कहूंगा, ऑलवेज टॉक विद योर अपलाइन। आपका जो एक्टिव अपलाइन है उससे आपके दिन में 1 कॉल, 2 कॉल, 3 कॉल जरूर होनी चाहिए। आप उनको जरूर बताइए कि आज आपने क्या किया, उनसे किसी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करिए। एक बहुत पावर मिलती है, बहुत एनर्जी मिलती है ना। तो आप लोगों को क्या करना है, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। आप देखिए आपके आसपास कौन है, हो सकता है बिजनेस में आपके कलीग्स होंगे जिनके साथ आपको बात करके अच्छा लगता है, जिनके साथ आप अच्छा लगता है इन दी सेंस का मतलब 10, 15, 20 मिनट, 1 घंटे तक फालतू की बात कर रहे हैं, वो नहीं, बिजनेस की बातें। बी प्रोडक्टिव। ये दिमाग जो है ये सिर्फ बिजनेस के लिए चलना चाहिए, इधर घुसना ही बिजनेस चाहिए, इधर घुसना ही सीसी चाहिए, तभी होगी बात, है ना। मैं एक लाइन पढ़ रहा था कि अगर आप अपने काम में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने काम से प्यार करना पड़ेगा। देयर इज नो अदर ऑप्शन। आप देख लीजिए, मोदी जी को पॉलिटिक्स की वजह से जाना जाता है, वो अपने प्रोफेशन से प्यार करते हैं। चाहे राहुल गांधी है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो अपने प्रोफेशन से प्यार करता है, तभी वहां पे काम कर रहा है। दूसरी चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, आप शाहरुख खान को देख लीजिए, सलमान खान को देख लीजिए, अजय देवगन को देख लीजिए, वो अपने प्रोफेशन, अपनी एक्टिंग से प्यार करता है, उसे मजा आता है वो करने में।
ठीक उसी तरीके से अगर आप इस बिजनेस से प्यार नहीं करेंगे, अगर आप प्रेजेंटेशन से प्यार नहीं करेंगे, अगर आप कंटेंट क्रिएशन से प्यार नहीं करेंगे, तो आप यहाँ पे बहुत बड़ी सफलता नहीं ले पाएंगे। हाँ, आप पैसे कमा लेंगे, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 कमा लेंगे, लेकिन जो आपका सपना है फिर गाड़ी का, घर का, बंगला का, परिवार को ट्रेवल देने का, वो सब पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों को इस बात का बहुत खास ध्यान रखना है कि मेरे को अच्छे लोगों के साथ रहना है, अच्छी बातें करनी है। अगर आप किसी के बारे में अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा मत बोलिए। बात समझ में आ रही है? बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, कोई बड़ी चीजें नहीं है ना। इस मीटिंग में कोई आपको बिल्कुल एक वन वर्ड आंसर मिलने वाला है जिससे आप तुरंत मैनेजर या सीनियर सोरिंग मैनेजर बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बहुत छोटी छोटी चीजें, दूसरों के बारे में अच्छा बोलिए, अच्छा नहीं बोल सकते बुरा मत बोलिए। नेगेटिव चीजों को अपनी लाइफ से जितना दूर कर सकते हो उतना करिए। आप इंस्टाग्राम खोल रहे हैं, व्हाट्सएप खोल रहे हैं, कुछ समय के लिए फास्ट ले लीजिए। फास्ट समझते हैं? ब्रेक वर्थ कहते हैं ना, वो आपको कि मुझे इंस्टाग्राम पे रील्स नहीं देखनी है फालतू की, मुझे लोगों की फालतू की स्टोरीज नहीं देखनी है। आप एक चीज ध्यान रखिए कि आपका सोशल मीडिया आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, आप सोशल मीडिया को कंट्रोल करने वाले बनिए। हमारा सोशल मीडिया में कंट्रोल कर रहा है, वो जो दिखाना चाहता है उसके हिसाब से हम सोचते हैं, फिर उसके हिसाब से हम अपनी हरकत करते हैं। आप सोशल मीडिया को अपने हिसाब से दिखाइए, जो आप देखना चाहते हैं उनको फॉलो करिए। अगर आपके पर्सन की रील आ रही है ठीक है, नहीं आ रही, नॉट इंटरेस्ट का बटन दबाइए। बिल्कुल सीरियस हो जाइए, मैं बता रहा हूं। सबसे ज्यादा आज की डेट में लोग समय बर्बाद कर रहे हैं वो सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे इंडस्ट्री में जो सोशल मीडिया से बहुत पैसा कमा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि अपने, सबसे पहले मैंने क्या बताया, सुबह उठते अच्छा सोचिए। अच्छा सोचने के साथ साथ सेकंड थिंग क्या है, अच्छे लोगों के साथ बात करिए, अच्छे सराउंडिंग के साथ रहिए। आप क्या देख रहे हैं, किसको सुन रहे हैं, बहुत ध्यान से, राइट? तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद एक चीज मैं आप लोगों को, तीसरा पॉइंट है ये, वर्क फॉर योर टारगेट्स। बिना टारगेट के काम मत करिए। मैं आपको बहुत ईमानदारी से कुछ बातें बताना चाहता हूं। अगर आपने अपने इस मंथ का या फिर आप किसी भी महीने को शुरू करते हैं, अगर आपने टारगेट नहीं बनाया ना, अगर आपकी अंतरात्मा नहीं कह रही है कि मुझे इस महीने कुछ करना है, तो आपसे कोई काम नहीं करवा सकता है। इसका मतलब आपको रियलाइज ही नहीं है कि आप कहां जी रहे हैं, आप अभी भी वर्चुअल वर्ल्ड में हैं। आप देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को देखिए जो शायद 60 साल की उम्र में है और वो कुछ किसी चीज को ढोने का काम कर रहे हैं। बात समझ में आई मैं आपको क्या कह रहा हूं? आप घर से बाहर निकलिए और बाहर निकलने के बाद महसूस करिए, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बिल्कुल गौर से सुनिएगा। आप बाहर निकलिए और बाहर निकलने के बाद जरा महसूस करिए कितने ऐसे लोग हैं जिनकी शारीरिक अवस्था बहुत ठीक नहीं है, लेकिन उन्हें पता है कि मुझे अपनी फैमिली को खाना देना है। अगर मैं काम पे नहीं जाऊंगा तो मेरे परिवार वाले भूखे रहेंगे, ऐसा उन्हें खाना नहीं मिले, वो काम करते हैं ना। तो आप लोगों के अंदर ये मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे अपनी फैमिली के लिए, मुझे अपने परिवार के लिए, अपने लिए, अपने सपनों के लिए काम करना है। और उन सबका टारगेट है कि मुझे 500 दिन का कमाना है, नहीं कमाऊंगा तो कैसे चलेगा घर? तो आपके पास क्या टारगेट है? व्हाट्स योर गोल? आपने पर डे का कोई गोल नहीं बनाया। आपने पर डे के गोल के लिए आपके पास टू डू लिस्ट होनी बहुत जरूरी है। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो टू डू लिस्ट प्रिपेयर करते हैं रेगुलर बेसिस पे? टाइप करेंगे मी इन द चैट बॉक्स, कम ऑन, जल्दी जल्दी मी चैट बॉक्स में टाइप करिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर हम टू डू लिस्ट पे, बहुत अच्छी बात है। और जो लोग नहीं कर रहे उसको करना चालू करिए आप लोग, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं आपके दिन में इतना समय बचेगा ना, आपके पास ये टाइम नहीं होता कि अब मुझे क्या करना है। जो लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं शायद वो मेरे से रिलेट कर पाते होंगे। जो बिना टू डू लिस्ट के काम करते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना है, लेकिन जो लोग टू डू लिस्ट बनाते हैं उन्हें पता है कि अब मुझे ये करना है, अब मेरा अगला काम ये है, मुझे बुक पढ़ना है, मुझे 10 लोगों से बात करनी है, मुझे प्रेजेंटेशन दिखाना है। ये बहुत अच्छी आदत है। सो अपने टारगेट्स पे काम करिए। आप लोग इस मंथ का एक टारगेट लीजिए। टारगेट आप सीसी में ले सकते हैं कि मुझे 10 सीसी करना है, मुझे 15 सीसी करना है, मुझे 20 सीसी करना है, मुझे लेवल अप करना है, 25 सीसी करना है, मुझे 30 सीसी 50 सीसी करना है। आपकी थिंकिंग है। या फिर आप चेक के बारे में बात कर सकते हैं, मुझे 10,000 का चेक कमाना है, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, डिपेंड्स ऑन यू। आपके ऊपर मैटर करता है। लेकिन अगर आपने ये सोचा हुआ है कि आप एक चीज का ध्यान रखिएगा, फाइंड योर हाईली अर्जेंट थिंग। आपकी हाईली अर्जेंट नीड क्या है? आपके घर में किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? आप क्या करिए, अगर आपने 50,000 रुपए का टारगेट लिया हुआ है, मेरी बात को बहुत गौर से सुनिए। अगर आपने 50,000 का टारगेट लिया है कि मुझे 50,000 इस महीने कमाने हैं, तो आप दिमाग में प्लानिंग करिए कि उस 50,000 को खर्च कहां करेंगे। आपके पास 50,000 रुपए आ गए, सो वेयर यू विल स्पेंड।
अगर आपके घर की सारी जरूरतें पूरी है तो अगर 50,000 आपकी जेब में है तो आप कहाँ खर्च करोगे? क्या आप उसका एक अच्छा फोन ले सकते हो? क्या आप उससे अपना सेटअप बनाओगे वीडियो बनाने का? आप उस 50,000 का करोगे क्या अगर आपके पास आ जाए तो? आज आपने जो टारगेट बनाया है, आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, अगर आप लोगों ने एक टारगेट बनाया है तो उस टारगेट को लिखिए, कितना पैसा कमाना चाहते हैं उसको लिखिए, और उस पैसे को कहां खर्च करेंगे उसको लिखिए। आपके पास वो जरूरत होनी चाहिए। पता चला हम 50,000 कमाना चाह रहे हैं, और 50,000 का कोई हिसाब किताब ही नहीं है कि अगर आ जाए तो खर्चा क्या करेंगे, तो आते भी नहीं है। आपको पता होना चाहिए अगर पैसा आएगा तो जाएगा कहां, और क्या वो वहां जाना बहुत जरूरी है। अपनी नीड्स को क्रिएट करिए, अपनी नीड्स को मजबूत करिए कि मुझे यहां से 50,000 कमाना है, नहीं कमाया तो मेरा ये नुकसान है। इंसान दो ही वजह से काम करता है, या तो डर की वजह से, एक या तो फियर की वजह से काम करेगा, दूसरा नीड की वजह से काम करेगा। या तो डर है या जरूरत है। बात समझ में आई? तो सपने भी उनके पूरे होते हैं ना जिनके सपने जरूरत बन जाती है। आपको क्या लगता है रेंज रोवर या मर्सिडीज वो इंसान चलाता है जिसकी जरूरत है, हाँ भाई इसमें नहीं बैठूंगा मेरा बिजनेस नहीं बढ़ेगा। बात समझ रहे हैं आपको? तो आपको अपने सपनों को भी एट द एंड जरूरत बनाना पड़ेगा। तो या तो आपका नुकसान होना चाहिए किसी चीज का, या फिर आपकी वो बहुत डेप्थ वाली जरूरत होनी चाहिए कि मुझे ये नहीं मिला तो मैं गया काम से, डू और डाई। तो वो गेम होना चाहिए। आप प्लानिंग करिए कि अगर 50 आएगा तो जाएगा कहां, और लिखिए आप, या आपने 20 का टारगेट लिया तो लिखिए कि यहां मेरे को चाहिए, नहीं आया तो सारे रास्ते मेरे पास बंद है। आप देखिए आपका 50,000 आ जाएगा। और रोज सुबह उठ के या रोज रात को सोने से पहले आप इमेजिन करिए कि 50,000 रुपए मेरे पास आ गया और मेरे को जहां जहां पैसे देने थे मैं दे चुका हूं। आप करके देख लो 27 दिन। आपका जो जनवरी का चेक होगा देख लेना, आपका जितने का आपका टारगेट है उतने का आएगा कि नहीं आएगा, करके देखो। पहले तो मैंने क्या बोला, दो चीजें, या तो डर या जरूरत। आपकी बहुत ज्यादा जरूरत होनी चाहिए उस चीज की, या फिर एक खोने का डर होना चाहिए कि अगर ये नहीं आया तो मेरा ये गया। ये दोनों चीजें पैदा करो अपने टारगेट को लेके, और रोज रात को सोने से पहले 5 मिनट ये इमेजिन करो मेरे पास ये पैसा आ गया और ये यहाँ चला गया। आप करके देखो। लेकिन अब पता लगेगा कि सिर्फ कुछ लोग सोच रहे हैं तो गलती है। सिर्फ सोचना नहीं है, काम भी करना है। 100% आपका अटेंशन, 100% आपका पर्पस होना चाहिए, मुझे काम करना है, आई नीड टू डू द वर्क, क्योंकि मैंने ये सोचा है। और ऑब्वियस सी बात है, या तो जब आपकी बहुत जरूरत होगी या बहुत डर होगा तो काम करेगा इंसान। आप देखिए ना पढ़ने वाला बच्चा भी ना पढ़ना चालू कर देता है पेपर से 4 दिन पहले। उसे डर होता है मुझे पास होना है, मुझे 33 नंबर तो लाने ही लाने, 33 नंबर तो मुझे लाने ही लाने। बात समझ में आई मैं आपको क्या कह रहा हूं? वो पूरे साल नहीं पढ़ेगा लेकिन 4 दिन रात रात भर जग के पढ़ेगा। पास होना उसकी जरूरत है, फेल होने का उसे डर है। आप गेम समझिए। बात समझ में आई? तो ये खेला है, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो इस तरीके से जब आप सोचेंगे और काम करेंगे ना, तो यकीन मानिए देखिए आपका काम बहुत बढ़िया होना लग जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको 3 पॉइंट्स बता दिए, चौथे पॉइंट्स पे आते हैं। आप लोग चाहे पुराने हो चाहे नए हो, आपने रिसेंटली बिजनेस स्टार्ट किया हो या आप 6 महीने से काम को कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चीज ध्यान रखिएगा, अपनी टीम साइज बिल्ड करिए। एक बड़ी अच्छी लाइन हम लोग कहते हैं, दूल्हे की औकात ना उसकी बारात से ही पता चलती है। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब क्या है कि आपके बाराती में कितने अच्छे अच्छे लोग आए हैं, कितने अच्छे अच्छे परिवार से लोग आए हैं, ये बहुत मैटर करता है। और इससे पता चल जाता है दूल्हे के रिलेशंस कैसे हैं। तो ठीक इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग चाहते हैं इस बिजनेस को बिल्ड करना, तो अपने टीम में अच्छे लोगों को शामिल करिए। बिल्ड योर टीम, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने टीम साइज को बिल्ड करिए। बिल्ड योर टीम साइज, एटलीस्ट 10 लोग। एक टारगेट बना लो कि मेरी टीम में कम से कम मेरे 10 फ्रंट लाइन, 10 लाइंस तो एक्टिव होनी चाहिए। 10 लाइन बिजनेस आप लोग, मैं बार बार कह रहा हूं 10 लाइन बिजनेस पे जाओ। 10 लाइन एक्टिव होगी ना तो आप यकीन मानिए कभी भी इन सब छोटे मोटे चक्करों में नहीं फंसेंगे। फिर आपके पास बड़ी अचीवमेंट की तैयारी होगी। एक के पीछे नहीं पड़ना है, 10 लाइनें। डेवलप योर 10 लाइन्स। बात समझ में आ रही है? फिर बड़ी अचीवमेंट्स पे आप लड़ सकते हो, लड़ाई कर सकते हो। फिर कंपनी जो टूर एंड ट्रेवल्स देती है उसके लिए लड़ाई की जा सकती है।
लेकिन 10 लाइन बिजनेस तो डेवलप करिए, पता चला लोग तुम्हें मेहनत उन्हीं दोनों पे किए जा रहे हैं और दोनों ऐसे ही है, आपका समय बर्बाद हो रहा है, आपका टाइम, आपकी एनर्जी बर्बाद हो रही है। लेकिन 10 के 10 लोग ऐसे नहीं होंगे, 10 में से 2 ऐसे हुए तो भी 8 लोग आपका मैनेजर बन सकते हैं। तो 10 लाइन बिजनेस पे ध्यान दीजिए। एक गया, फिर 10वां खड़ा करिए, फिर 10वां खड़ा करिए, लेकिन 10 लाइन बिजनेस आपकी हाईली एक्टिव पीपल 10 लाइन में होने चाहिए। फोन लगा, फोन उठाया बंदे ने, हाँ मेरे पास बिजनेस है। 10 लाइन बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए कि ये व्यक्ति मेरे साथ काम करने के लिए तैयार है, मैं इसके साथ काम कर सकता हूं। तो 10 लाइन बिजनेस, कम से कम अपने टीम में इस मंथ का टारगेट बनाओ कि मुझे 10 लोग तो चाहिए चाहिए, और 10 के 10 फ्रंट लोग चाहिए। मत भरोसा करिए, अगर आपके पास टीम है बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास टीम नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अपने दम पे 10 लाइन खड़े करिए। आपका गोल होना चाहिए कि मैं 10 लाइन खड़े करूंगा, मेरे पास है, मैं इतने दिन से फॉरएवर कर रहा हूं, मैं फॉरएवर कर रहा हूं, मेरे को पैसा चाहिए तो मुझे 10 लाइन चाहिए। हाँ, वो 10 लाइन्स अगर आप चाहें तो असिस्टेंट सुपरवाइजर हो जाए तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं हो तो 5 ट्रिपल लाइन से करिए। यकीन मानिए, वो 10 लोग ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं है, अगर आपने सही तरीके से। फॉरएवर तो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, लेकिन फॉरएवर के साथ हमारे पास एक यूएसपी है, ऑटोमेशन। अगर आपने इस ऑटोमेशन की कहानी को सही तरीके से समझा दिया ना, तो मैं लिख के देता हूं 10 लोग आपके पास आ जाएंगे। 5 सोर्सेस ऑफ इनकम, हंस के 10 लोग आएंगे, हंस के आएंगे। तो 10 लाइन बिजनेस पे आप लोग काम करिए, 5 सोर्सेस ऑफ इनकम लोगों को अप्रोच करिए, और इसके साथ में शो योर वर्क। मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलतियां करते हैं, लोगों की स्टोरीज नहीं लग रही है। भैया दुकान खुलेगा नहीं तो ग्राहक कहां से आएगा? आप लोग अपना काम ही नहीं दिखा पा रहे हो। आधे लोग, मेरी बात को बहुत गौर से सुनिए, 90% ऑफ अस, हम में से या हमारी टीम में अगर मैं बात करूं, वो दिखा रहे मोटिवेशनल लाइंस। क्या उसके इंस्टाग्राम पे वो मोटिवेशनल लाइन नहीं आ सकती? वो दिखा रहे मोटिवेशनल रील्स, क्या उसके इंस्टाग्राम पे रील नहीं आती है? आप दिखा क्या रहे हो अलग, जिससे वो पर्सन आप पे भरोसा करे? वो रील देख रहा है 200 इंस्टाग्राम पे, एक आपकी देख रहा है, 201 रील हो गई उसकी जिंदगी में, वो आप पे भरोसा कैसे करेगा? जवाब दो आप। वो 500 पोस्ट देखता है, एक पोस्ट उसने आपका देख लिया, 501 हो गया, क्या हो गया? वो पूरे दिन कर ही वही रहा है, और आप वही दिखाए जा रहे हो, ये लो रील, ये लो वो। नहीं, अपने आप को दिखाओ, अपना बिजनेस दिखाओ। आप मीटिंग ले रहे हो, उसका स्क्रीन रिकॉर्ड करके लगाओ ना, कि ना एक्सक्लूसिव प्रेजेंटेशन, बंदे को दिमाग में हिले कि एक्सक्लूसिव, भैया कुछ तो अलग सीख रहा है जो मैं नहीं कर पा रहा अपनी जिंदगी में। करो ना, मेंशन करो, टीजी क्रिएटर्स को मेंशन करो, जो स्पीकर आता है उसको मेंशन करो, आप बोलो, आप अपने आप को मेंशन करो, कुछ बोल के कैमरे में लगाओ कि हेलो एवरीवन, मैं इस तरीके का काम करता हूं, अगर आप चाहते हैं पार्ट टाइम अर्निंग स्टार्ट करना तो आप करिए। कोई अच्छी चीज आपके मन में आ रही हो कि आज का दिन मेरा सुबह से लेके इस तरीके का गया, बहुत अच्छा रहा, आई थिंक आप लोगों का कैसा आज का दिन, इस स्टोरी में रिप्लाई करें। अरे कुछ तो करो, लेकिन लोगों को अपने से जोड़ो, अपने इंस्टाग्राम से मत जोड़ो। पीपल विल ज्वाइन यू, ऑलवेज रिमेंबर। लोग आपके साथ कनेक्ट होते हैं, लोग आपके साथ जुड़ते हैं, लोग आप पे भरोसा करते हैं। सो आप कुछ ऐसा करो कि जिससे लोग आप पे भरोसा करें। क्या दिखा रहे हो दूसरों को? अपनी जिंदगी दिखाओ ना लोगों को, क्या दिक्कत है? आप मेरी बात यकीनन मानिए, अगर आपने दिखा दिया ना, ऑटोमेशन को सही तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, कोई आपके पास ज्वाइनिंग आ गई, आप स्क्रीन रिकॉर्ड करके डाल दोगे, देखो भाई मैं तो यहाँ घूम रहा था और मेरे पास एक ईमेल आया, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, अब देखो मेरे पास अपने आप लोग काम चालू कर रहे हैं। दिस इज द पावर ऑफ ऑटोमेशन। आपके पास लीड आती है, रिकॉर्ड करके बना दो ना। तो आप थोड़ा सा काम करो, कुछ अलग तो करना पड़ेगा। वो रील और वो पोस्ट से नहीं होने वाला गेम। हाँ, अगर आपको कोई एक बहुत अच्छी चीज लगती है, आप उसे शेयर करो। पता चल रहा है आपके इंस्टाग्राम खोल रहा हो, 3 स्टोरी है, एक रील है, एक पोस्ट है, फिर रील है, अरे मामला ही खत्म है, भरोसा ही नहीं करेगा, मैं खुद नहीं करूंगा। आपको कहाँ दिखा? आपसे कैसे कनेक्ट कनेक्ट करेगा वो पर्सन? वो तो जिसकी रील आप लगाओगे उससे कनेक्ट करेगा। तो थोड़ा सा अपने ऊपर काम करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरीज पे काम करिए, स्टोरीज बहुत अच्छा तरीका है काम करने का।
तो थोड़ा सा शो योर वर्क, अपने काम को दिखाना एक कला है, अलग अलग तरीकों से अपने काम को प्रेजेंट करिए। आप देखिए किस तरीके से आपका काम बढ़ेगा। अच्छा, एक छोटा सा प्लानिंग देता हूं, ध्यान रखिएगा, बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को। आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले 10 से 15 तारीख तक आप लोगों को दो काम करना है इस बिजनेस में। आपका जो भी टारगेट हो इस मंथ का एक्सेप्टेड, लेकिन आप ये दो काम करेंगे तो आप उन टारगेट से बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। ठीक है, मैं दिव्या का भी मैसेज कर रहा था, दिव्या सेड की उसका 1 सीसी आज हो गया, 3 तारीख है। वेरी गुड दिव्या, मेरा भी कंप्लीट हो गया है। तो दो लोग आपके सामने बैठे जिनका 1 सीसी कंप्लीट हो गया। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका 1 सीसी का बिजनेस हो गया अब तक पर्सनल आईडी पे? या फिर चलो अगर किसी लोगों ने मतलब स्पॉन्सर वगैरह करके भी किया हो तो एक दो लोग और हैं, लेकिन ज्यादा लोग नहीं है। तो आप लोग क्या करो, 3 तारीख है आज, अभी बहुत टाइम है हमारे पास, 27 दिन है। लेकिन अब ये टेंशन फ्री, मैं टेंशन फ्री। कल्पना का हो गया है, तो कल्पना इज दियर, है ना? तो काफी लोगों का 1 सीसी का बिजनेस। हम तीनों को कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपने आईडी एक्टिव कर लिया हमने। अब गेम समझो, आप मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ये समझने वाली जरूरत है। अगर आप 10 से 15 तारीख तक, मेरी बात को बहुत गौर से सुनिए, अगर आप लोग 10 से 15 तारीख तक अपनी आईडी पे, अगर आप 1+1 सीसी अपनी आईडी पे नहीं करते थे, कोशिश करिए। रिटेलिंग के बहुत सारे टिप्स हैं, उसको ढूंढिए, आपको सब कुछ मिलेगा। नहीं आता अपने एक्टिव अपलाइन से पूछिए, आपको आइडिया मिलेगा। और आप लोग रिटेलिंग करना चालू करिए। क्या करना चालू करिए? रिटेलिंग। या फिर अगर कोई पर्सन है जिसको स्किन, आज के डेट में हर एक इंसान के बाल झड़ रहे हैं, आज की डेट में आधे 60-70% लोगों को अपनी स्किन केयर का बारे में पता है, लेकिन वो केमिकल वाली चीजें यूज कर रहे हैं। आपको बताने का तरीका, प्रोडक्ट नॉलेज तो लो आप लोग। तो आप लोग क्या करो, 10 से 15 तारीख तक एक पहला टारगेट है अपना 1 सीसी एक्टिव करो। 10 तारीख तक कर लोगे, बहुत बढ़िया है। 7 तक जो लोग कर रहे हैं उनका तो कोई जवाब ही नहीं है, दे आर सुपर। तो मैं, कल्पना, दिव्या, हम लोग सुपर वाले कैटेगरी में आते हैं, हम लोगों ने अपना कर लिया। तो आपके पास है 3-4 दिन और आप लोग करिए, मुझे पूरा विश्वास है आप में से बहुत सारे लोग हाथ उठ जाएंगे 7 तारीख को जब मैं पूछूंगा आपसे। तो दूसरा क्या करना है आपको, अगर 7 को नहीं हो पा रहा, 10 तक भी कर रहे हैं, यू आर बेस्ट। बट अगर आप 15 तारीख को कर रहे हैं, यू आर फेयर, फिर आप बहुत अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई शिकायत नहीं है। लेकिन अपना 15 तारीख तक मैक्सिमम एक लिमिट डालिए, मुझे इससे पहले अपना 1 सीसी एक्टिव करना है। मैं यकीनन आपको विश्वास दिला रहा हूं आप लोग कर लेंगे। आप लोग एक डेडलाइन डालिए, ठीक है? इससे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो 15 तारीख तक अपना 1 सीसी का एक टारगेट डालिए। अच्छा, साथ में क्या करना है, 10 से 15 तारीख तक, अगर 10 तारीख तक कर रहा है बहुत बढ़िया। अभी तक मैंने एक कर लिया है, एक पर्सन ने मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट कर दिया, 4 बच्चे हैं जो मैं आपको टारगेट बोलने जा रहा हूं। एक ने स्टार्ट किया, 4 बच्चे। मेरा भी अपना गोल है कि अगर आप 10 तारीख से पहले 5 नई लाइंस को एक्टिव कर पाते हैं, बहुत बढ़िया है। 5 न्यू लाइन बिजनेस, 5 न्यू न्यू ब्लड, मतलब नया एडमिशन होना चाहिए भैया। आप पुराना क्या कर रहे थे, भाड़ में जाए, नए पे। पिछले महीने कैसा गया, 6 महीने पहले कैसा गया, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता आपका 6 महीने कैसा गया पहले, और ना मैं जानना चाहता हूं। मैं ये जानना चाहता हूं इस महीने 10 तारीख से पहले कितने लोग 5 लाइन बिजनेस कर लेंगे। 5 लोगों को स्पॉन्सर करने का टारगेट लेते हैं। अगर 10 तक कर पा रहे हैं, यू आर सुपर। लेकिन अगर 10 तक नहीं कर पा रहे हैं, गो फॉर 15। 15 तारीख तक का टारगेट डालिए। पहले 15 तारीख तक किसी भी कीमत पे यहां पे बैठे हर एक व्यक्ति का बिजनेस होना चाहिए 1 सीसी ऑन पर्सनल आईडी और 5 लाइन बिजनेस। कितने लोग कमिट करते हैं कि मेरा होगा ही होगा? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स यस, आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग मिरेकल। अगर नहीं कर पाए कोई बात नहीं, आप करेंगे। जो जो नामुमकिन है वही तो करना है, और ये तो मुमकिन है, ये तो वैसे ही हो जाएगा, है ना? जो नहीं हो सकता वही करके दिखाना अपने को। कम ऑन, गो फॉर इट, बहुत बढ़िया। मैं विश्वास दिला रहा हूं आपको, आप करो ना, देखो ना ये टीजी कहां जाएगा फिर, आप देखो ये जो टीजी क्रिएटर से कहां तक उड़ान भरेगा, आप देखो। हम रनवे पे हैं, बस उड़ना बाकी है। थोड़ा सा, सबसे ज्यादा प्रेशर क्या लगता है, ये इसमें फ्लाइट जब उड़ती है सबसे ज्यादा प्रेशर यही लगता है। वी आर ऑन दी रनवे, हम रनवे पे तो हैं, बस उड़ना बाकी है। थोड़ा सा जोर लगाना बाकी है, लगा दिया ना, जनवरी से हम लोग उड़ेंगे, ध्यान रखना आप लोग। 101% जनवरी से हम लोग उड़ेंगे, कम ऑन। आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग वेरी गुड। तो पहले 10 तारीख तक क्या बोला मैंने, 1 सीसी। नहीं हो पा रहा, 15 तारीख तक का टाइम लो, लेकिन अपना अपने आईडी पे 1 सीसी एक्टिव करो। दूसरा टारगेट 5 लाइन बिजनेस, कम ऑन।
2 सीसी हो पा रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया। लेकिन अगर 2 सीसी नहीं हो पा रहा, 5,999 से करो, लेकिन करो, करो। आई डोंट वॉन्ट टू लिसन कि नहीं हो पा रहा है, नहीं तो हो ही, ऐसा कुछ हो ही नहीं, मतलब दुनिया में ही नहीं है जो नहीं हो सकता। एवरीथिंग इज पॉसिबल अगर आप सोच पा रहे हैं तो ये आपको थिंकिंग डालनी है कि हाँ मुझे इस तरीके से कुछ करना है। वेरी गुड, आगे चले। अच्छा, नेक्स्ट 15 डे क्या करना है? पहले 15 तारीख तक अगर आपने ये कर लिया, अरे कमाल हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, ये आपकी जिंदगी का ऑलरेडी सबसे अच्छा महीना चालू हो चुका है। सो यू आर ऑन द बेस्ट वे। आप ऑलरेडी हैं इस ग्रुप का हिस्सा, इस मीटिंग का हिस्सा, और आपका महीना ऑलरेडी अच्छा होने वाला है, दैट इज 100% श्योर। पर इसको बहुत अच्छा बनाना है, और बहुत अच्छा बनाने के लिए 15 तारीख तक अगर आपने ये कर लिया तो रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, डोंट स्टॉप। अब और मेहनत करेंगे। अगले 15 तारीख तक में आपका ये गोल होना चाहिए कि आप 1+3 एक्टिव हो जाए, 15 से 25 के बीच में। 25 से पहले हर एक इंसान हमारे बीच जो बैठा होगा मीटिंग में, दैट इज 1+3 अचीवर्स, जिसका एक्टिव क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो चुका होगा। हम कर सकते हैं। आपको ये विश्वास है कि मैं कर सकता हूं? मुझे विश्वास है हम कर सकते हैं, मैं कर सकता हूं। क्या आपको ये विश्वास है? इंपॉर्टेंट है। यस, वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और जो लोग कैमरा ऑन करके बैठे हैं वो तो कर ही लेंगे, और जो लोग ऑफ करके बैठे हैं पता नहीं उनका, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि कर लेंगे। तो पहले 25 तारीख तक का क्या टारगेट लेना है? ठीक है, तो हमें ये काम करना है। दिस मस्ट बी आवर गोल। ठीक है, कि 25 तारीख तक हमें अपना 1+3 एक्टिव करना है। वी विल मेक इट। सेकेंड थिंग, व्हाट नेक्स्ट? हमें नेक्स्ट क्या करना है, ध्यान से सुनेंगे। अब हमें अगले में क्या करना है, 15 तारीख से लेके 30 तारीख तक में आपका ये गोल होना चाहिए कि और 5 लाइनें ओपन करनी है। 5 लाइन मोर ऑन योर फ्रंट लाइन, और 5 लाइनें। अगर पिछले 15 दिन में हमने 5 लाइनें कर दी, तो अगले 15 दिन में 5 नहीं कर सकते, 100% कर सकते हैं। मेरी बात किस किस को समझ आ रही है? टाइप 1 इन दी चैट बॉक्स। कम ऑन, वेरी गुड। जिसको मेरी बात समझ आ रही है, जो इस प्लानिंग पे वर्क करने वाला है, एक टाइप कर दो जल्दी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आपने थोड़ा सा इसको सीरियसली ले लिया तो। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, ध्यान से सुनिए जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। पहला मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला काम आपका होना चाहिए कि पहले 15 तारीख तक 1 सीसी और 5 लाइन बिजनेस मिनिमम। नेक्स्ट 15 डेज में 25 तारीख तक 1+3 एक्टिव आपका जो हो जाना चाहिए। और अगले 15 दिन में आपको जो 15 से 30 तक का डेट है, इस 15 से 30 में 5 लाइनें कम से कम और ओपन करनी है। अगर 10 कर सकते हैं बहुत बढ़िया। एक चीज ध्यान रखिएगा, मेरा 7th पॉइंट है ये, मैं आपको पहले बोल देता हूँ। रिटेंशन के ऊपर बाद में ध्यान दीजिएगा, पहले स्पॉन्सरिंग के ऊपर ध्यान दीजिए। हम लोग ना, एक इंसान आता है उसको ठहराने के चक्कर में 10 लोगों को छोड़ देते हैं। कोई बात नहीं, एक आ रहा है, अगर उसको रुकना होगा रुक जाएगा, जाना होगा चला जाएगा, आप रोक नहीं सकते हैं उसको। आप अगले 10 पे ध्यान दीजिए। भाई तेरे को काम करना है तू कर, अच्छी बात है, हम सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। हाँ जल्दबाजी, हाँ मुझे बताओ बताओ बताओ, नहीं जल्दबाजी में कुछ नहीं होता है। इस दुनिया में रूल है तो रूल है, हर एक चीज का नियम कानून है तो है। ठीक है, अगर आपको बढ़िया सब्जी बनानी है और वो भी 5 मिनट में बनानी है, तो बढ़िया सब्जी बनने में भैया आधा 1 घंटा लगता है, वो लगेगा ही, चाहे कितनी तेज भूख लगी हो, है ना? तो ये चीज है। तो इस चीज को क्लैरिटी के साथ आप काम करिए। क्लियर हुआ यहां तक मैंने आपको जो बोला? फिर गौर से सुनेंगे। अगले 15 दिन में क्या करना है, 5 लाइनें और ओपन करनी है। अगर 10 कर सकते हैं बहुत बढ़िया, और अगर नहीं कर सकते 5 अपनी फ्रंट लाइन करिए, लेकिन जो पहले 5 बंदे आए हैं उनको भी बोलिए कम से कम 2-2 लाइन एक्टिव करें अपनी नेक्स्ट 15 डेज में। 2-2 लाइन्स एवरी 5% जो पहले 15 दिन में जिन्होंने स्टार्ट किया है। तो अगर वो 2-2 भी करते हैं, या सिर्फ छोड़िए 1-1 भी करते हैं, तो आपकी टीम में नए 15 लोग होंगे। और अगर 15 नए लोग 6,000 से भी बिजनेस करते हैं, तो आप सोचिए आपका 5-6 सीसी का न्यू बिजनेस हो गया। और इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो 2 सीसी के बिजनेस करेंगे। तो मैं ये मान के चलता हूँ 8 से 10 सीसी का न्यू बिजनेस। 10 सीसी का न्यू बिजनेस है आपका, लगभग 35 से 40 हजार रुपए का पे आउट। 1 सीसी अगर आपका एक्टिव है तो ये पे आउट 45 हजार के आसपास पहुंच जाएगा। अभी बैठे बैठे हमने क्या कोई मेहनत की? बहुत आसानी से, बहुत लाइटली चल रहे हैं हम लोग, बस एक प्लानिंग पे चल रहे हैं। आप इस प्लानिंग को फॉलो करिए,
कंडीशन 1+3, पहले 5 लोग आपको जान लगा देना है पहले 15 दिन में। तो भैया मुझे चाहिए, खत्म। मुझे 5 लोग स्पॉन्सर करने हैं, मामला यही खत्म। कैसे होंगे क्या होंगे दूसरी कहानी है, मुझे अभी करने हैं। ठीक है, तो ये मेरी आप लोगों के लिए एक छोटी सी प्लानिंग थी, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अच्छा, एक प्लानिंग और करिए, ये 5 लोग आएंगे कहां से, ये बहुत जरूरी है। करने तो है, लेकिन अब सवाल आपके मन में आ रहा होगा, सर आएंगे कैसे, ये तो बता दो, हाउ इट्स पॉसिबल सर। तो आपको एक टारगेट बनाना है कि अभी 27 दिन बचे हैं, आपके 27 दिन में कम से कम 27 वीडियो यूट्यूब पे डलनी चाहिए। एवरी डे वन वीडियो, एवरी डे वन वीडियो, एवरी डे वन वीडियो, एवरी डे वन वीडियो, एवरी डे वन वीडियो। देखिए 27 नहीं, बहुत सारी ज्वाइनिंग से एक वीडियो वायरल हो गई ना तो लाइन लगा देंगे आप। राइट, क्लियर। अगर फिर भी किसी कारणवश, मैं थोड़े लोगों को डिस्काउंट देता हूं, अगर आप 27 नहीं अपलोड कर पाए तो 20 से कम दिसंबर में किसी के वीडियो नहीं होना चाहिए। 20 से कम वीडियोस किसी के चैनल पे नहीं होने चाहिए, किसी के भी चैनल पे नहीं। 20 वीडियोस, इट सिंपली मींस 20 वीडियोस। आपके कितने व्यूज आ रहे हैं, आपको कितने लोग लाइक कर रहे हैं, कितने लोग डिसलाइक कर रहे हैं, दैट इज द मैटर ऑफ बाद का। अभी ध्यान देंगे कि भैया अभी क्या करना है, मुझे अपने 20 वीडियो अपलोड करने हैं किसी भी तरीके से, किसी भी कीमत पे, और यू कैन डू इट इफ यू थिंक यू कैन। आप, सिंपल सी बात है, आप सोचोगे आप कर लोगे, दैट इज नॉट द बिगर प्रॉब्लम। बड़ी समस्या है, आप सोचो, इसको काम पे लगाओ दिमाग को। ठीक है, आगे चले। एज आई टोल्ड यू, 7 पॉइंट मेरा था, रिटेंशन विटेंशन गया तेल लेने, पहले 50 लोगों की टीम बनाइए, फिर रिटेन करेंगे। आपका टारगेट बहुत क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल फोकस के साथ। स्पॉन्सर पीपल, अपनी टीम में लोगों को लाइए आप, नए लोग आपकी टीम में आने चाहिए। बहुत सारे लोगों को काम की जरूरत है, सही लोगों तक पहुंचना है, गो फॉर इट, वो आपको करना पड़ेगा। हर एक इंसान को ये काम नहीं समझ पाएगा, कुछ लोग मजाक भी उड़ाएंगे, कुछ लोग गलत, उनको बोल दीजिए वो अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। हम इतने बड़े प्रोजेक्ट के साथ वर्क कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स लगभग $4 बिलियन का टर्नओवर है, $4 बिलियन। जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, शायद मैं ज्यादातर लोगों से पूछूंगा ना उनमें से, तो 90% लोग ऐसे होंगे जो $4 बिलियन में क्या होता है उनको गूगल पे जाके सर्च करना पड़ेगा। तो आप समझो, आप जिस कंपनी के साथ वर्क कर रहे हो, आप समझो 160 देश, बिना गूगल के तो नाम नहीं बता पाएगा कोई 160 देशों का। हम वर्क कर रहे हैं, हमें खुद को याद नहीं है। हमसे कोई पूछता है कि हाँ भाई यहाँ पे कंपनी है, तो हम जाते हैं वेबसाइट पे और चेक करते हैं, पता हाँ है। अच्छा यहाँ पे कहाँ ऑफिस है, अच्छा यहाँ पे ऑफिस है, कतर में किस जगह है, यहाँ पे है, दुबई में किस जगह है, यहाँ पे है, इंग्लैंड में किस जगह है, यहाँ पे है, अच्छा रशिया में भी है, हाँ रशिया में भी है, हर जगह है। तो जो बोल रहे हैं उनको बोलने दो, अपना काम दिल लगा के करो। ठीक है, प्यार कर लो इस काम से, पूरी जिंदगी पूरी दुनिया हो सकता है आपसे प्यार करे, तो ये होना चाहिए आपके अंदर, है ना। एक बड़ी अच्छी चीज है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा लास्ट में, एक फाइनल पॉइंट है जिसका आपको ध्यान रखना है। इफ योर बिजनेस इज गोइंग गुड, बहुत अच्छी बात है, अगर आपका बिजनेस एज पर द प्लान जा रहा है, कांग्रेचुलेशंस, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। बट अगर आपका बिजनेस अच्छा नहीं जा रहा है, वर्क हार्डर, वर्क वेरी हार्डर, और मेहनत करिए। नहीं अच्छा हो रहा, और मेहनत करिए और अच्छा बना लीजिए, क्योंकि अंततः मैं एक लाइन बहुत अच्छी सुनता हूँ, शाहरुख खान साहब की लाइन है कि अगर पिक्चर आपके हिसाब से खत्म नहीं हो रहा ना, तो ये अंत नहीं है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सो आई एम 100% श्योर कि आप अगर मेहनत कर रहे हैं, अगर आपकी मेहनत में सच्चाई है, और अगर सच में आप दिखाने के लिए नहीं, करने के लिए, अचीवमेंट्स के लिए इस काम को कर रहे हैं, तो दिस इज 100% फॉर श्योर कि आपको रिजल्ट आएगा ही आएगा। काम नहीं हो रहा, थोड़ा और मेहनत, काम नहीं हो रहा, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, एंड कांग्रेचुलेशंस, यू आर अ चैंपियन, आप डायमंड हो भाई।
लेकिन आपको हीरे की तरह चमकने के लिए पहले घिसना घिसना पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलता। वर्क हार्डर। इस दुनिया में कहीं पे भी अगर आप मेहनत करते हैं तो आप सफल हो सकते हैं, और इधर सक्सेस रेट 100% है, जो इंसान काम करता है क्विट नहीं करता। राइट? सो वर्क हार्डर। एट द एंड इतना बोलना चाहूंगा, दिस इज ऑल अबाउट टुडेस सेशन। इन पॉइंट्स को बार बार सुनो आप, और देखो कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। राइट? तो थैंक यू।